हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के लिए राजनीतिक विज्ञान के पहले चैप्टर शीत युद्ध का दौर। तो यहाँ पर हम शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर है इसकी समझ पैदा करेंगे। शीत युद्ध क्या है और इससे पहले की स्थितियाँ क्या थी। ये जो आपकी किताब है जिसका शीर्षक है समकालीन विश्व राजनीति में से ली गई चीज़ें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समकालीन विश्व राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की जो वैश्विक घटनाएं हुई हैं उसका अध्ययन जिस विषय में किया जाता है वो समकालीन विश्व राजनीति कहलाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के फलस्वरूप जो कि 1945 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध का समापन 1945 में हुआ था। तो ये समापन होने के फलस्वरूप विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ये महाशक्तियां थी क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, विश्व दो भागों में बट गया और ये जो दो महाशक्तियां थी संयुक्त राज्य अमेरिका और इनके सहयोगी देश और फिर सोवियत संघ और इनके सहयोगी देश। प्रथम महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका तथा द्वितीय महाशक्ति सोवियत संघ ने विश्व के देशों को क्रमशः पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधाराओं में विभक्त कर दिया था। तो ये जो विश्व की दो महाशक्तियां थी इन्होंने अपने अपने हिसाब से नेतृत्व करने के लिए विश्व का विभिन्न देश जो थे विश्व के उनको अपने पक्ष में मिलाया और उन्हें अपनी विचारधाराओं के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए जो है एक योजना बनाई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था विचारधारा का समर्थन किया था। साम्यवादी जो संयुक्त सोवियत संघ था उसने साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस एवं सोवियत संघ मित्र राष्ट्र के नाम से जाने गए। तो ये जो युद्ध हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस दौरान ये मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ शामिल थे। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और इसी के नाम से फिर जो है वो शीत युद्ध के नाम से ये स्थिति जो है वो शीत युद्ध के नाम से जानी गई। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने विजय प्राप्त की थी। ये जो मित्र राष्ट्र थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ इन्होंने विजय प्राप्त की थी। दूसरी तरफ जो था दूसरा जो पक्ष था उसे धुरी राष्ट्र कहा गया है जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे और इन देशों की हार हुई थी। जापान पर जो है अमेरिका ने जैसे ही परमाणु बम गिराए थे तो उसके बाद में स्थितियां बदल गई और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक की तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। तो 1945 से लेकर के 1990 तक, क्योंकि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो फिर विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ और प्रत्येक महाशक्ति विश्व का नेतृत्व करना चाहती थी। तो इसी हिसाब से उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और ये प्रतिस्पर्धा 1945 से लेकर के 1990 तक चलती रही। तो इसमें एक तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पैदा हो गई थी, इसी को शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एवं उनके साथी देशों के मध्य, क्योंकि प्रत्येक जो महाशक्ति थी इसने विश्व के विभिन्न देशों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया था और इसके लिए इन्होंने कई प्रकार के जो है वो प्रयास किए थे, कई योजनाएं चलाई थी, कई संगठन बनाए थे। तो इसके माध्यम से इन्होंने विभिन्न देशों को अपने पक्ष में किया और इसके बाद उनके बीच में प्रतिद्वंदिता बढ़ी, तनाव की स्थिति पैदा हुई और संघर्ष की एक लंबी जो श्रृंखला जारी रही 1990 तक, उसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। 1945 में समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। जैसे ही 1945 में यह समाप्त हुआ तो मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा की गई थी, जबकि जर्मनी, इटली और जापान ने धुरी राष्ट्रों की अगुवाई की थी। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात है। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के जो शहर था हिरोशिमा
और साथ ही साथ नागासाकी, यहाँ पर दोनों पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, और इसी के साथ जापान जो है वो युद्ध से बाहर निकल जाता है और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत होती है। तो ये जो परिस्थितियां हमने देखी, ये शीत युद्ध के पहले का बैकग्राउंड था। शीत युद्ध के पहले की कुछ स्थितियां थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के कुछ घटनाक्रम, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है और फिर जो है एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी। आने वाले वीडियो में हम शीत युद्ध के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए। थैंक यू।